बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गज़ल रुखो जुल्फ़ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या के शेर नंबर 4 की तशरीह जानेंगे। लिहाजा हम शुरू करते हैं। शेर नंबर 4 शेर है हमारे सामने। रही सब्ज़ बेफ़िक्र किश्ते सुखन, रही सब्ज़ बेफ़िक्र किश्ते सुखन, न जोता किया मैं न बोया किया। शेर का मफ़हूम को यूँ बनेगा, मेरी शायरी हमेशा सरसब्ज़ व शदाब रही है, उसके लिए मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ी। इस शेर में एक तो शायर ने अपनी शायराना ताल्ली को बयान किया, यानी अपने आप को बहुत अच्छा और बेहतरीन शायर कहा है। वैसे भी ख्वाजा हैदर अली आतिश लखनऊ के एक बेहतरीन और उस ज़ुबान के नुमाइंदा शायर थे। ये दो शायर थे, एक इमाम बख्श नासिक और दूसरे ख्वाजा हैदर अली। और ख्वाजा हैदर अली आतिश उनमें सबसे बुलंद मकाम रखने वाले थे। लिहाजा हम शुरू करते हैं शेर नंबर 4 की तशरीह। इस शेर में बताया गया है कि मेरी शायरी इस कदर अहम है कि हमेशा सरसब्ज़ व शदाब रही है, इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर हम देखें ख्वाजा हैदर अली आतिश ऐसे शायर थे जिनकी शायरी में हमेशा उम्मीद ज़्यादा नज़र आती है, यानी मायूस नज़र नहीं आते, क़नूतियत नहीं है, मुंजमद होना नहीं है। वो अल्लाह ताला से बुरुम्मीद रहते हुए नज़र आते हैं कि हालात अच्छे और बुरे इंसान पर आते हैं, लेकिन ऐसा है कि इंसान अपनी कोशिश और हिम्मत जो है इस कदर मस्बत रखता है कि इंसान को उम्मीद होती है कि ये काम आसानी के साथ हल हो सकता है। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर शेर कहने की जो सलाहियत रखी है, मैं उससे फ़ायदा उठाता हूँ और शेर कह देता हूँ। उसके लिए मुझे कोई सोच और विचार की ज़रूरत भी नहीं है। शायरी की दो सूरतें, एक आवुर्द होती है, एक आमद होती है। असल शायर वो है जो आमद यानी कि ख़ुद ब खुद ख़यालात मज़ामीन जो हैं वो गायब से इंसान के दिल के अंदर आते रहते हैं। इंसान सोचो विचार करके नहीं, बल्कि ऐसे ख्याल करता है तो एक ख्याल उसके जहन में आता है, उसको जो है वो शेर की सूरत के अंदर वो पेश कर देता है। उसके लिए मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया। जिस तरह किसान अपने फसल को अच्छा बनाने के लिए पहले उसमें हल चलाता है, पानी लगाता है, फिर उसमें बीज डालता है, कुछ दिनों के बाद उसकी फसल में हरियाली नज़र आती है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। लेकिन शायर कहता है मेरा ऐसा नहीं है, मेरी शायरी जो है वो हर वक्त सरसब्ज़ व शदाब रहती है, यानी जब चाहूँ जिस वक्त चाहूँ मैं शेर कह देता हूँ, मुझे उसके लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। जो दर हकीकत उसकी मेहनत होती है, अगर वो इस तरह ना करे तो खुद रो घास उगाता है जो किसी काम का भी नहीं होता, जिससे उसकी फसल भी तबाह बर्बाद हो जाती है और वह अपनी इस मेहनत को काम में ना लाकर अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा फना कर देता है। लेकिन मेरी शायरी ऐसी बेकार और फजूल तो नहीं है जो किसी काम की ना हो, बल्कि इस कदर अच्छी है कि हर इंसान मेरी शायरी का गर्विदा है। जिसको खुद ख्वाजा हैदर अली आतिश ने यूँ बयान किया, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गैबाना क्या। हैदर अली आतिश एक ऐसी शायर हैं जिनको उर्दू शायरी में लखनऊ का नुमाइंदा शायर कहा जाता है। वो शेर इस कदर खूबसूरत और अच्छे कहते हैं कि उनकी शायरी सब की नज़रों में भली मालूम होने लगती है, सब की नज़रें उनकी शायरी पर जम जाती हैं। उनकी शायरी बुलंद पाया और अजीम शायरी है, और वो आज़ादाना मिजाज के हामिल थे, वो किसी से दब कर रहने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी शायरी को वो कमाल शायरी कहा है जो अपनी मिसाल आप है। उसके बरक्स वो शायरी जो किसी के मतहत रह कर की जाती है, उस शायरी में सिवाय तारीफ़ के कुछ भी नहीं होता, इसमें हकीकत को बयान नहीं किया जा सकता। जबकि हैदर अली आतिश की शायरी ऐसी थी जिसमें उन्होंने हकीकत को भी वाज़े कर दिया।
اور اس شعر میں شاعرانہ تعلی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری ایسی ہے کہ وہ بات کسی کی بھی شاعری میں دکھائی نہیں دیتی۔ چونکہ نمائندہ شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی شاعری کو اس قدر انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے کہ میری شاعری جو ہے ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔